बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जहां एक गरीब लेकिन नेक दिल लड़का रहता था। उसका नाम राघव था। राघव के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। गांव के लोग उससे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो ईमानदार और दयालु था। गांव के पास एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ था। लोगों का मानना था कि इस पेड़ में कोई खास जादू है। कहते थे कि जो भी सच्चे दिल से इस पेड़ के पास जाएगा, उसे पेड़ से कोई अनमोल चीज मिल सकती है। लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि इस पेड़ के पास जाना और उसकी परीक्षा को पास करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। एक दिन राघव ने सोचा कि वो भी इस पेड़ के पास जाएगा और देखेगा कि क्या सच में कुछ खास है। वो पेड़ के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे पेड़, मैंने सुना है कि तुम नेक दिल लोगों को अपनी शक्ति देते हो। क्या तुम मुझे भी कोई मदद कर सकते हो? पेड़ ने थोड़ी देर चुप रहकर राघव को देखा और फिर धीरे से बोला, राघव, मैं तुम्हारे अच्छे दिल से बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी शक्ति पाने के लिए तुम्हें 1 हफ्ते तक गांव के लोगों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करनी होगी। हर दिन तुम किसी न किसी की मदद करोगे, चाहे जितनी भी कठिनाई आए। राघव ने पेड़ की बात मान ली। पहले दिन उसने देखा कि गांव के एक बुजुर्ग आदमी को अपने खेत में काम करने में मुश्किल हो रही थी। राघव बिना कुछ सोचे उनकी मदद करने लगा। वो दिन भर खेत में मेहनत करता रहा। बुजुर्ग आदमी ने उसे दुआएं दी और राघव का दिल खुश हो गया। अगले दिन राघव ने देखा कि एक गरीब माँ का बच्चा बीमार है और उसके पास दवा के लिए पैसे नहीं है। राघव के पास खुद के लिए बहुत कम पैसे थे, लेकिन उसने वो पैसे उस माँ को दे दिए ताकि बच्चे की दवा हो सके। उस रात राघव ने भूखा सोने का फैसला किया, लेकिन उसकी मदद से बच्चा ठीक हो गया था। ये सोचकर उसे बहुत अच्छा लगा। तीसरे दिन राघव ने एक महिला को देखा जिसका घर बारिश में टूट गया था। राघव ने बिना सोचे समझे उनकी मदद करनी शुरू कर दी। वो मिट्टी और लकड़ी उठाकर उनके घर की मरम्मत में जुट गया। उस महिला ने उसे बहुत धन्यवाद कहा। चौथे दिन गांव के लोग पानी की कमी से परेशान थे। राघव ने लोगों के साथ मिलकर गांव के तालाब की सफाई शुरू कर दी ताकि बारिश का पानी तालाब में इकट्ठा हो सके। उसने पूरे दिन मेहनत की। गांव के लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और राघव खुश था कि उसने फिर से सबकी मदद की। अब राघव के पास खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा था। 5वें दिन उसने देखा कि एक भूखा भिखारी खाने के लिए तरस रहा था। राघव के पास एकमात्र रोटी थी और उसने वो रोटी भिखारी को दे दी। उसकी हालत और खराब हो गई, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराता रहा। 6ठे दिन राघव ने गांव के बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया। गांव के बच्चे पढ़ाई में कमजोर थे। राघव ने उन्हें कहानी सुनाकर पढ़ाना शुरू किया, जिससे बच्चे खुश हो गए। बच्चों के चेहरे की मुस्कान देखकर राघव को बहुत अच्छा लगा। आखिरी दिन राघव बहुत थका हुआ था। उसने सोचा कि आज उसकी आखिरी परीक्षा है और वो इसे जरूर पूरा करेगा। उसने गांव के एक बीमार आदमी की देखभाल की, उसे खाना खिलाया और उसका ख्याल रखा। शाम होते ही राघव फिर पेड़ के पास पहुंचा और बोला, हे पेड़, मैंने हर दिन लोगों की मदद की है। क्या मैं अब तुम्हारी शक्ति पा सकता हूँ? पेड़ ने धीरे धीरे अपने पत्तों को हिलाया और एक हल्की सी चमक राघव की ओर भेजी। पेड़ ने कहा, राघव, तुमने हर परीक्षा पास कर ली है। अब मैं तुम्हें वो शक्ति देता हूँ जो तुम्हें अमीर बना सकती है। इतना कहते ही राघव का दिल सोने का बन गया। अब राघव का दिल सच में सोने का हो गया था। जब भी वो किसी की मदद करता, उसका दिल और चमकने लगता। उसने अपनी इस शक्ति का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। वो अपने गांव के लोगों की मदद करता रहा और एक नेक दिल इंसान बनकर सबके दिल में बस गया।